यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, अद्भुत है, आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु के समुख में आने के लिए प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अब तक हमें संभाला है, हमें बचाया है, हर कोरोना वायरस से, हर खतरे से, हर मुसीबतों से प्रभु अब तक बचा के आए, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब लोग अपने घुटने में आएंगे और प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु आज के दिन के लिए, हमें आपका उपस्थिति हमारे घर में आने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, सबके घर में प्रभु का समूह होने के लिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। आज प्रभु इस पर जितने लोग हमारे साथ प्रभु जी आप यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं, उन सबको एक बार आपके हाथों में हम समर्पण करते प्रभु जी। उनके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उनका हृदय से उत्पन्न होने पाए प्रभु जी। अद्भुत कर प्रभु जी, अद्भुत कर और सामर्थ्य दे प्रभु जी। शुरू से अंत तक हम सबको अगुवाई करें, कैसे प्रार्थना करना, कैसे स्तुति करना, आराधना करना हमें सिखाइए प्रभु। आपके वचन की गहराई में हम सबको ले चले, हमारे आत्मिक आंख खुलने पाए प्रभु जी। हर एक घर में आपका उपस्थिति कार्य करने पाए प्रभु जी, आपका आनंद उठाने पाए प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, अगुवाई कर प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। गीत ऐसा लिखा है, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया। सब लोग अपने घर में आके खड़े होके आप लोग ताली बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, प्रभु का सम्मुख का पूरा आनंद उठाइए। आइए Thank you.
एक जोड़ी देना परमेश्वर को आराधना करेंगे। Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. इसमें लिखा है, बाइबल ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे। हालेलुया। तू है मेरा अपना है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। में ये कह रहा है, बाइबल ना हो, बाइबल में से, बाइबल में पूरा बाइबल में 365 बार यही लिखा है, बाइबल ना हो। पूरे साल में 365 दिन है, तो इसका मतलब परमेश्वर हर दिन हमसे कह रहा है, बाइबल ना हो, मैंने आपको छुड़ाया है। हालेलुया। जो मुसीबत आप सामना कर रहा है, जो दर्द में आप गुजर रहा है, जो परेशानियों में आप गुजर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, भयभीत ना हो। अपने आप से कह दीजिए, भयभीत ना हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। अपने परिवार को देख के बताइए, भयभीत ना हो, परमेश्वर जरूर हमारे घर में हमारे घर को छुड़ाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर का अपना है, हम गैर लोग नहीं है, हम हालेलुया मेहमान नहीं है, हम परमेश्वर का अपना है। हालेलुया। हम क्यों नहीं अपनापन दिखाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्यार तो करते हैं, हालेलुया, लेकिन अपनापन नहीं करते हैं। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के साथ अपनापन करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने तो अपना किया है और हम भी परमेश्वर को अपना करेंगे। हालेलुया। मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। 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 आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के वालों पर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु तुझको कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के वालों पर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु तुझको कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया। इसका आखिरी स्टैंजा में ऐसा लिखा है, संकट में गरम दोहाई दे, छुटकारा देगा हमें। हालेलुया। हालेलुया। हमारे हर संकट में से हम परमेश्वर से दुआ करते समय हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। और वो क्या करता है, हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। छुटकारा उन्हीं लोगों को है जो फंस जाता है, फंस गया है। हालेलुया। उनको छुटकारा की सख्त जरूरत है। हम भी अनजाने में पता नहीं कौन सी बातों में फंस गया है, हमारे शब्दों में फंस गया है, हमारा सोच के कारण हम फंस गया है। हालेलुया। दूसरे के लालच में फंस गया, हमारी लालच में फंस गया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, संकट में गरम अब दोहाई दे, मैं आपको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं हम उस छुटकारा का अभी इस पल अपने घरों में महसूस करेंगे। हालेलुया। अनुभव करेंगे, आप पाएंगे, दुआ करेंगे, प्रभु मेरा इस संकट से मुझे बाहर लेकर आओ प्रभु जी। हालेलुया। मेरे मुंह से आसानी से झूठ निकलता है, घमंडी हूं प्रभु जी। हालेलुया। फालतू बातें मेरे मन में आते रहता है प्रभु जी। हालेलुया। बार बार संकट में गिरने का आदत हो गया प्रभु जी। हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए प्रभु जी। हालेलुया। संकट में गरम दोहाई दे, छुटकारा देगा हमें। संकट में गरम दोहाई दे, छुटकारा देगा हमें। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के वालों पर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ,
परमेश्वर का समुख आनंद उठाएंगे। Oh, we praise you, Jesus. गीत है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
praise you, Jesus. Hallelujah. आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। आप हमारा पूरा यकीन है प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में भी आप हमें संभाल रहा है प्रभु। हमें प्रभु हालेलुया इस वायरस में फंसने नहीं दिया है। हालेलुया सामना करने का अनुग्रह दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओह हालेलुया। Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Yeshu Masih. Oh, Mahima Teri. सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप महान है। हमारे लिए अपने जान दे के प्रभु हमें प्यार किया है। आपके जैसे कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता है। हालेलुया। सारा नीतियां संसार का फेल हो चुका है। हालेलुया। लेकिन आपका नीति हमेशा सक्सेस है प्रभु। आपके तो हारने का सवाल ही नहीं। हालेलुया। धन्यवाद। आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आपके सामर्थ्य के सामने कोई टिक नहीं पाया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता। आमीन आमीन आमीन। ये समय ऑफरिंग के लिए है। अपने दानों को आप लोग ऑनलाइन में डिपॉजिट कर सकता है। आइए इस ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन 3 का 9 और 10 में पढ़ रहा हूँ। Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all crops, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will bring over with new wine. इसमें ऐसा लिखा है, प्रभु को दान देने के द्वारा प्रभु को हम आदर देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। दान देना सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है। प्रभु का देने के द्वारा प्रभु को हम आदर देते हैं और ये बताते हैं हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु के ऊपर है, क्योंकि उसमें अगला जो आशीष लिखा है, प्रभु आपके भंडार को बहुत आशीष रखेगा। इसलिए कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु के देने के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। अपने दानों को आप ऑनलाइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारे दानों को परमेश्वर पिता, हमारा ऑफरिंग को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते
और यही बताते प्रभु हमारा भरोसा सिर्फ आप है परमेश्वर पिता। ये कठिन परिस्थिति में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें बचा सकता है, आप ही हमें प्रभु जी हमारे परिवार को चलाने का अनुग्रह दे सकता है परमेश्वर। हम पूरा समर्पण को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु अनुग्रह दीजिए, आशीष कीजिए, हमारा ऑफरिंग को आप अंगीकार कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, 100 गुना बढ़ाइए परमेश्वर, हर परिवार को आप आशीष करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके भंडार प्रभु कभी खाली ना हो परमेश्वर पिता। आपके आपका स्वर्गीय आशीष से परमेश्वर हर परिवार को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हर ऑफरिंग को प्रभु जी आप अंगीकार कीजिए आपके समूह में परमेश्वर पिता। हमेशा प्रभु हालेलुया सुगंध के समान, आपके एक बलिदान के समान प्रभु आपके समूह आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश की सुरक्षा के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे देश में उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके समुख चरणों के निकट में आकर प्रभु हालेलुया प्रभु आप हमारे देश की रक्षा करने वाला परमेश्वर, आप ये खुदावन स्वर्ग और पृथ्वी को रचना करने वाला खुदा, आपका विशेष प्रभु जी हालेलुया सुरक्षा प्रभु हमारा देश में होने पाए प्रभु, आपकी अनुग्रह होने पाए परमेश्वर, आपका प्रभु जी हालेलुया चमत्कार प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, सिर्फ आप ही रक्षक करने वाला परमेश्वर है खुदा, आपके अलावा कोई प्रभु हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकता खुदावन, सिर्फ आप ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश की रक्षा करने वाला खुदा है। हम आपसे प्रार्थना करते विनती करते प्रभु हमारा देश के प्रभु चारों तरफ से परमेश्वर आपकी सुरक्षा को मांगते परमेश्वर खुदा हालेलुया। हर प्रकार के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी नुकसानियों से प्रभु बचाने वाला परमेश्वर आप खुदा हालेलुया, अपने पंखों के तले प्रभु छिपाने वाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। हृदय से पुकारते प्रभु हमारे पूरे भारत देश में प्रभु हालेलुया आपकी सुरक्षा होने पाए प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह आप प्रभु हालेलुया इस देश की रक्षा कीजिए खुदावन, हर प्रकार से प्रभु हालेलुया प्रभु जी खतरा से मुसीबतों से बचाइए खुदावन, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्यारे पिता हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जो इस समय प्रभु जी अर्थव्यवस्था खुदावन हालेलुया प्रभु अच्छी तरह से मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सहायता कर मदद कर परमेश्वर, जो अर्थव्यवस्था प्रभु जी हालेलुया जो कमजोर है खुदावन हालेलुया अच्छी तरह से मजबूत होने पाए प्रभु हालेलुया सहायता मदद कर प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह के नाम से खुदावन, आपके नाम से प्रभु मार्ग खुल जाए, रास्ता खुल जाए खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर अर्थव्यवस्था प्रभु अच्छी तरह से मजबूत होने पाए प्रभु, किसी भी चीज की कमी ना होने पाए परमेश्वर खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्यारे पिता हालेलुया। आप प्रभु हालेलुया हमारी अर्थव्यवस्था को परमेश्वर पूरी तरह से मजबूत कीजिए खुदावन, ताकि प्रभु किसी भी चीज की कमी न होने पाए परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते पिता और प्रभु हालेलुया उद्धार के लिए प्रार्थना करते प्रभु हमारा भारत देश में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उद्धार होने पाए परमेश्वर हालेलुया। हर मनुष्य को प्रभु हालेलुया अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया परमेश्वर हालेलुया। आप चाहते हैं खुदावंत यीशु मसीह आपके चरणों के निकट में लोग आए प्रभु और यीशु मसीह के नाम से उद्धार और छुटकारा को प्राप्त करें खुदा। हम धन्यवाद करते हृदय से प्रभु आपको पुकारते प्रभु हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती को अपने स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुनिए और दया से कबूल कीजिए आमीन। आइए हम कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रार्थना करेंगे। अचानक से हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रभु से और प्रार्थना करेंगे। आइए हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए आशीष के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। अपने आप को नमन करके परमेश्वर पिता हालेलुया आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश को बचाइए प्रभु, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु अफवाहें घटने के वजह प्रभु अफवाह उल्टा बढ़ रहा परमेश्वर पिता।
प्रभु दया कीजिए प्रभु, हालेलुया। फैलने से रोक दीजिए परमेश्वर, नया केसेस ना आ पाए परमेश्वर पिता। ये वायरस जहाँ भी हो प्रभु, आपके लहू से, आपके नाम से नष्ट हो जाए परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह दीजिए प्रभु, हमारे लोगों को बचाइए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे भारत देश के लोग भी प्रभु सावधान रहने के लिए, संभा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर पिता फालतू इधर उधर ना घूम पाए, यीशु मसीह आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। अपन जो भी पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करते, क्षमा करने वाला सिर्फ आप है परमेश्वर पिता। कोड़े आपके कोड़े गाने से हम चंगे हुए प्रभु, हमने सबके लिए क्रूस उठाया परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपने सारा दुख प्रभु जी अब्बा हमारे लिए सहन किया ताकि लोग स्वस्थ रह पाए परमेश्वर पिता। आपके जो प्रभु कोड़े गाने से परमेश्वर हर लोग क्षमा पाने दो प्रभु अब्बा, आपके घायल के द्वारा प्रभु जी हर लोग चमत्कार पाने दो परमेश्वर पिता। आपके हाथ हर एक को छू के प्रभु चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए, आशीष कीजिए प्रभु अब्बा। हमारे डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छू लीजिए प्रभु। इन लोग दिन रात हमारा अब्बा इस वायरस के खिलाफ में अब्बा लड़ रहे परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना, उनकी प्रभु जी अब्बा आपके लहू से हम मांगते हैं प्रभु, आप उनके साथ रह के प्रभु हम बाहर लोगों को आप इलाज करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर भाई के परिवार को आप आशीष करना प्रभु जी, सारे जरूरत चीज़ों मिले परमेश्वर पिता। और प्रभु जी अब्बा पुलिस वालों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, सारे अधिकारी लोगों के लिए, हमारे मंत्री लोगों के लिए परमेश्वर पिता, सब्जी वालों के लिए प्रभु, सिलेंडर वाले सारे लोग प्रभु, जो भी लोग प्रभु हम आए इस कठिन परिस्थिति में बाहर जाके काम करते प्रभु, सबको आप आशीष करना, सुरक्षित रखना प्रभु, हर एक साथ रहना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, ये लॉकडाउन की वजह से प्रभु जी हर परिवार में तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है प्रभु अब्बा, हर एक को छू लीजिए प्रभु, शांति देने वाला परमेश्वर प्रभु, आपके ऊपर पूरा भरोसा रखने के लिए आप अनुग्रह दीजिए आगे प्रभु। आप सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर पिता, आपके ऊपर पूरा भरोसा रखने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हर परिवार को आशीष करना, अनुग्रह दीजिए प्रभु, हालेलुया। सारे मुसीबत से बचा के रखिए प्रभु, नया आशा से, नया विश्वास से प्रभु, नया सोच से बढ़ाइए, हर एक को उत्साह कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, हमारा भारत देश की सभी भाई बहन को आप आशीष करना, एक कठिन परिस्थिति में प्रभु हम एक दूसरे को मदद करके, हालेलुया, हमारे आस पास के गरीब लोगों को ख्याल करके प्रभु हम आगे आने के लिए प्रभु इस समय को पार करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, हमारे देश के ऊपर आपका अनुग्रह का आशीष प्रभु हमेशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, हम जो समय हम गुजर रहे हैं ये सब थोड़ा समय के लिए है। हम जल्दी से जल्दी दोबारा हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले, प्रभु का नाम का महिमा करने वाला है और वो दिन बहुत दूर की बात नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना को और मजबूत करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रभु के वचन में समय बिताएंगे। प्रभु महान है। मेरे साथ खोल दीजिए फिलिपियों का पुस्तक पहला अध्याय 22 से लेकर 25 तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 22 to 25। किंतु यदि मैं अपने इस शरीर से जीवित ही रहूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अपने कर्म के परिणाम का आनंद लूं। सो मैं नहीं चाहता कि मैं क्या चुनूं। दोनों विकल्पों के बीच चुनाव में मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अपने जीवन से विदा होकर मसीह के पास जाना चाहता हूं क्योंकि वह अधिक उत्तम होगा, किंतु इस शरीर के साथ ही मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है। और क्योंकि ये मैं विश्वास के साथ जानता हूँ कि मैं यही रहूँगा और तुम सबकी आध्यात्मिक उन्नति और विश्वास से उत्पन्न आनंद के लिए तुम्हारे साथ रहता ही रहूँगा। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। इस सुंदर वचन को आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आप कितना महान है। आप आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करने वाले इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो लोग सुन रहा है प्रभु, उनके आत्मिक उन्नति होने पाए, विश्वास में जाग उठने पाए प्रभु। आप मन को इधर उधर भटकाने वाले प्रभु, डिस्टर्ब करने वाला हर आत्मा को, दुष्ट आत्मा को ईश्वर के नाम से हम बांधते, आपका सम्मुख का आनंद उठाने पाए, आपका अद्भुत अनुग्रह और आशीष हर एक लोग पाने पाए, अपनी आत्मिक आंख खुलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। मुझे छुपा ले, अपने आप को प्रकट कर प्रभु, ईश्वर के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। फिलिपियों का पुस्तक पहला अध्याय 22 से 25 तक है। सबसे प्यारा वचन है हमने जो पढ़ा है। दोनों विकल्प के बीच चुनाव में मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अपने जीवन से विदा होकर मसीह के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि वह अधिक उत्तम होगा। पौलुस इस चिट्ठी को लिखते समय यह कह रहा है, मैं प्रभु के पास जाना अधिक उत्तम होगा। फिर भी वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर के साथ ही मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यकता है। उसके बारे में प्रभु बता रहा है। हालेलुया। सो आज मेरा जो संदेश है, शिफ्ट योर फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करें। हालेलुया। क्योंकि हम जब हमारे ध्यान केंद्रित होता है, कंट्रोल में होता है, हालेलुया, तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष करते हुए हम देख पाते हैं। हालेलुया। सो आज हम इस वचन के द्वारा मैं आपको काफी सारी उत्साहित करना चाहता हूँ। 3 बात, कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स फेवर, प्रभु के प्रसन्नता में ध्यान लगाओ, सबमिट टू गॉड्स एंड, प्रभु के हाथ में सौंप दो, फॉल ऑन गॉड्स लव, प्रभु के प्यार पर गिर जाओ। हालेलुया। ये तीनों बातों के ऊपर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, शिफ्ट योर फोकस। हम कई बार आज हम टीवी को या इंटरनेट में या किसी से भी बात करेंगे, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ ये शब्द आ रहा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इस नगर में इतना फैल गया, वो नगर में ज्यादा फैल गया, ये हो रहा वो हो रहा है। हर बार आपको डर की, इवन रात को नींद में भी यही सपना आ रहा है। हालेलुया। तो हमारा जो पूरा मन कोरोना के ऊपर या शैतान की जून के ऊपर, उसकी चाल के ऊपर हमारा केंद्रित हो गया। हम उससे छुड़ा के हमें क्या होना है, परमेश्वर में केंद्रित होना है। हालेलुया। अपना ध्यान शत्रु से निकाल के परमेश्वर में केंद्रित होना है। हालेलुया। आपका ध्यान किस पे केंद्रित है? हालेलुया। हम पिछले 40 दिन से ज्यादा हम लोग इसी के ऊपर ध्यान है। लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, ये नगर में इतना फैल गया, ये देश में इतना फैल गया, यही बात बार बार हम सुनते जाने के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो दृष्टि प्रभु के ऊपर से हट के इसके ऊपर लगा ले। प्रार्थना भी हम करते, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते, फिर चुप हो जाते। हालेलुया। पूरा ध्यान उसी के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए आज हम उसके ऊपर ध्यान देने वाला है, कोरोना के ऊपर नहीं है। उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, उसको नाश करने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान देंगे। फोकस ऑन योर पर्पस, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। हालेलुया। आप उसके ऊपर ध्यान दें जो आपका लक्ष्य है, उसके ऊपर ध्यान ना दें जो आपके लिए समस्या है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्योंकि जब आप लोग अपना पर्पस के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान देते हैं, तो जरूर आप यू विल फील हैप्पी, आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। इसलिए हम गीत भी गया, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ। फिर से हम आनंदित होने के लिए फिलिपियों के पुस्तक में ही लिखा है। हालेलुया। आनंद मनाने के टाइम में ये, हम दुखी में डर के मारे रहने का टाइम ये नहीं है। हालेलुया। तो इवन लाइफ सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट, मतलब हम जब हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर होता है, हमारे लिए हर काम बहुत आसान होता है, हर चीजों में हमारा विश्वास और जाग उठता है। हालेलुया। इसलिए हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर, मेरा घर में क्या होने वाला है, व्यापार क्या चलने वाला है,
मेरा बिजनेस कैसे होने वाला है, मेरा जो पढ़ाई कैसे चलने वाला है, सरकार क्या होने वाला, आर्थिक व्यवस्था क्या हो रहा है, इन सारी बातों के ऊपर आप ध्यान देने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन यदि आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगे रहता है, जरूर एक बड़ी बदलाव आपके द्वारा आपके नगर में प्रभु लेकर आने वाला है। हालेलुया। वो सामर्थ्य, आपकी खुशियां शत्रु को हिला डालने वाला है। आप परमेश्वर में जितना मगन होते हैं उतना शत्रु कांपा जाता है, भागने के लिए तैयारी रहता है। हालेलुया। सो इसलिए मैं आज आपको कुछ खास बातों के द्वारा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्यों हम जब हमारे अंदर जब ऐसा अनुग्रह प्रभु ने जो दिलाया है, as he stood there was nothing, मतलब हम ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वैसे कुछ हो नहीं रहा कुछ। हालेलुया। कोरोना वायरस हावी नहीं हो रहा है, शत्रु हावी नहीं हो रहा, ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, हालेलुया, ये सडनली हालेलुया। मैं एक पुस्तक में एक व्यक्ति का, एक जूविश साइंटिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा था। उनको यहूदी होने के नाते उन्हें नासी कैंप में, जो जर्मनी में, उनको पकड़ा गया है और उनका पूरा परिवार को नाश कर दिया है, सब लोग मारा गया है और ये अकेला व्यक्ति अभी जीवित है और इनको भी अपना सारा कपड़ा को उतार दिया, नंगा कर दिया है और इन्हें भी बहुत सता रहा है। जब उस समय उन्होंने अपने पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब इतना दुख हो रहा, दुख में अपने ध्यान देने के समय उन्होंने क्या किया, अपने परमेश्वर के ऊपर उस पल उन्होंने ध्यान दिया है। हालेलुया। उन्होंने इसके ध्यान, मतलब उस समय उनको ये बात समझ में आया है, उनके ऊपर निर्भर है क्या ये समस्या के ऊपर उनका ध्यान होने वाला है या अपना परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान होने वाला है। जब तक अपना परिवार के बारे में, अब सभी लोगों के बारे में जानते रहा, घबरा गया, डर गया, परेशान हो रहा था, लेकिन जिस पल उन्होंने अपने ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाया है, इन सारी बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा, उल्टा और खुश होने लगा और परमेश्वर को महिमा करने लगा। हालांकि क्योंकि वो परमेश्वर से मिलने वाला है, उनका परिवार परमेश्वर के लिए अपनी जान कुर्बान दिया है। हालांकि इन सारी चीजों को देखते समय उनके अंदर एक अलग सी खुशियां हो रहा है, अलग से अद्भुत उनके जीवन में हो रहा है। इनको देख के ये नाजी वाला भी इतना कठोर खतरनाक व्यक्ति है, यह तो इतना खुश रह रहा है, हम तो लगा इनको इतना सताने के बाद ये परेशान होगा, उल्टा ये तो और खुश हो गया है। हालेलुया। हम इन्हें कुछ कर नहीं पाएंगे बोलकर कुछ छोड़ दिया गया है। हालेलुया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हालेलुया, शत्रु आपको डर से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आपके खुशी से वो डर जाता है। हालेलुया। आपको क्या डर के रहने वाला है, हालेलुया, या खुशी के साथ आप रह रहे हैं? जो परमेश्वर ने सचमुच में आपको दिया है, देने वाला नहीं है, सचमुच में आपको दिया है। हालेलुया। बस अपना ध्यान शत्रु के ऊपर होने के कारण हम उस खुशियों को गला घोड़ दिया है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाया। हालेलुया। हम दबाव में रहा, परेशान में रहा, ज्यादा सोचते रहा, हम और दिक्कत होते रहा, इसलिए हम वो आशीष, वो खुशियों में हम आनंद नहीं पा रहा। अब शक हो रहा है, यदि हम गलती से खुश हो गए, आपको कुछ शक हो रहा है, कैसे मैं खुश रह रहा हूँ, कैसे मैं हंस रहा हूँ, कैसे मैं आनंदित हो रहा हूँ, क्योंकि वो सब कुछ आपके अंदर छुपा हुआ परमेश्वर। आपका ध्यान शत्रु के ऊपर होने के कारण ये सब दब गया है, लेकिन जब आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर हो गया है, आप स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा, उसका नाम को ऊंचा करने लगा है, हालेलुया, आपको खुशियां दोबारा आपके अंदर से जाग उठ गया, इसलिए आप सचमुच में खुश हो रहे हैं। इसलिए आपकी खुशी में कोई मिलावट नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। सो आप लोग अपना केंद्रित किसके ऊपर लगाने वाला है? शत्रु के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर है? शिफ्ट योर फोकस। हालेलुया। अपना ध्यान को केंद्रित करें, हालेलुया, शत्रु से नहीं, परमेश्वर में केंद्रित रहे। चाहे आंधी भी आए, तूफान भी आए, परमेश्वर के सामने वो ठीक नहीं पाता, यही सच है। और इस सच्चाई को जानो, विश्वास करो और आगे बढ़ो, ताकि आपके जीवन में हम परमेश्वर का बड़ी सामर्थ को देख पाते हैं। और यह वचन उस समय पौलुस लिख रहा है
हालेलुया, वो बूढ़ा हो चुका है, हालेलुया, उनको कैद किया गया है, उसको बंदी गृह में है, हालेलुया, वहां वो चिट्ठी लिख रहा है, ये चिट्ठी फिलिपियों की कलीसिया में, तो जीना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं तो परमेश्वर के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैं जीना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को मैं आत्मिक जीवन में उन्नति की ओर से मैं लेकर जा सकता हूँ, हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया, जब हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगने के लिए, जब एक प्रभु के दास बूढ़ा होने के नाते भी, वो बंदीगृह में डालने के बाद भी कभी भी उनका मृत्यु आ सकता है, फिर भी उनका मन यही है कि परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर का प्यार आप सबके अंदर जगाने का जो इच्छुक है, और वो इच्छुक हमारे अंदर पूरा होना आवश्यकता है, हालेलुया। आइए हम सबसे पहला पॉइंट के ऊपर हमारा ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स फेवर, हालेलुया। हमारा ध्यान तभी केंद्रित हो पाता है जब हम प्रभु के प्रसन्नता में हमारा ध्यान होता है, हालेलुया। तो सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स फेवर। कैन यू टर्न योर बाइबल टू 1 Samuel chapter 17 verse 23 to 25। पहला सामुएल 17वें अध्याय 23 से 25 तक। दाऊद ने अपने भाइयों के साथ बात करने आरंभ की। उसी समय यह फलिस्ती वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत था और जो गत का निवासी था, फलिस्ती सेना से बाहर आया। पहले की तरह गोलियत ने इजराइल के विरोध वही बातें चिल्लाकर कहा। इजरायलियों सैनिकों ने गोलियत को देखा और वे भाग खड़े हुए, वे सभी उससे भयभीत थे। इस्राएली व्यक्तियों में से एक ने कहा, अरे लोगों, तुम में से किसी ने उसे देखा है, उसे देखो, वह गोलियत आ रहा है जो बार बार इजराइल का मजाक उड़ाता है। जो कोई उस व्यक्ति को मार देगा धनी हो जाएगा। राजा शाऊल उसे बहुत धन देगा। शाऊल अपनी पुत्री का विवाह भी उस व्यक्ति से कर देगा जो गोलियत को मारेगा, और शाऊल उस व्यक्ति के परिवार का इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। हम सब लोग दाऊद और गोलियत के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए मैं सीधा बातों के ऊपर जाना चाहता हूं। जब गोलियत आके हर रोज ललका रहा है, सारा इजराइल डर गया है, सब लोग भागने में है, लेकिन वहां खाना देने के लिए, अपने भाइयों को खाना देने के लिए जब दाऊद आया, जब यह बात सुना है, अब इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक गौर से सुन रहा है इस गोलियत को गिराने के द्वारा हमें क्या मिलने वाला है। हालेलुया। वही बात हमने जो पढ़ा है, हालेलुया, कि शाऊल उसे बहुत धन देगा, उसकी पुत्री को विवाह पर व्यक्ति से कर देगा, और शाऊल उस व्यक्ति के परिवार को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। काफी सारा आशीष एक गोलियत को गिराने के द्वारा मिल रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति इजराइल से उनसे लड़ने के लिए हिम्मत में, एक दिन दो दिन नहीं, लगातार 40 दिन से यह ललका रहा है। हालेलुया। जब दाऊद आया है, जब यह बात सुना है, ये गोलियत को गिराने के बारे में सोच नहीं रहा है, उल्टा इसके द्वारा क्या मिलने वाला, उसका फोकस गोलियत को गिराने में नहीं, उसका फोकस उनको गिराने के बाद हमें क्या आशीष मिलने वाला, उसके ऊपर है उसका ध्यान। हालेलुया। इसलिए मेरा सबसे पहला है, हालेलुया, प्रभु के प्रसन्नता में ध्यान लगा। उनको पूरा यकीन है गोलियत तो जरूर गिर जाएगा। हालेलुया। उनका जरा सा भी 1% भी शक नहीं है कि हम उसको गिरा पाएंगे कि नहीं गिरा पाएंगे, हमें अनुमति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन सारी सवाल का उन्होंने मौका नहीं दिया, पूरा ध्यान अपना परमेश्वर के ऊपर दिया। हालेलुया। उनको पता चला गया है, हालेलुया, परमेश्वर बड़ी उद्धार उस दाऊद के द्वारा करने वाला है, क्योंकि 40 दिन तक तो एक जन नहीं आया है, और अभी भी आने वाला तो नहीं, सब लोग तो भाग रहा है। हालेलुया। लेकिन ये दाऊद अब तो उनको गिराएंगे तो क्या मिलने वाला है, अब ये चीज उन्होंने ध्यान देने लगा है। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स फेवर। परमेश्वर का प्रसन्नता के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर आपके द्वारा जो करने वाला है
उसके ऊपर अपना ध्यान दे। हालेलुया, जो हो रहा है आपके चारों तरफ उसको देख के घबराना नहीं है, उसको देख के आपको खड़े होने का आवश्यकता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का प्रसन्न आपके ऊपर है। हालेलुया, जब आपके अंदर प्रभु का प्रसन्न होता है तो आप ये नहीं सोचेंगे उनको कैसे गिराएंगे, उल्टा ये सोचने रह जाएंगे हालेलुया उसके द्वारा हमें क्या क्या आशीष मिलने वाला है। हालेलुया, प्रभु दाऊद का एक भी परसेंटेज ध्यान नहीं गोलियत को गिरा पाऊंगा कि नहीं गिरा पाऊंगा, क्योंकि वो साफ कहा है भाई साहब तुम तो तलवार के साथ आए, बाल के साथ आए, फलाना सेना के फलाना चीजों के साथ आए, लेकिन मैं सेनाओं का यहोवा के नाम लेके आपके पास आ रहा। हालेलुया, दाऊद को गोलियत को गिराने के लिए उनके सिर्फ 5 पत्थर ही लेकर गया, उसमें एक पत्थर में उनको मार गिराया है। हालेलुया, ये कहानी आप सब लोग जानते हैं। एक पत्थर में वो गिर पड़ा, उसके बाद वो उठा नहीं है, उसी तलवार गोलियत की तलवार उठा के उसका गर्दन को काट के लेकर आया सौल के साथ। हालेलुया, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अद्भुत है। हालेलुया, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कॉन्सेंट्रेट। परमेश्वर आपके अंदर जो कार्य कर रहा है उसकी महिमा, उसका अनुग्रह के ऊपर अपना ध्यान दे, उसकी प्रसन्नता के ऊपर उसका आपका ध्यान होना चाहिए। आपके द्वारा प्रभु क्या कर सकता है ये जानना अवश्य है। दाऊद ने जान लिया है, इसलिए उनका ध्यान गोलियत के ऊपर नहीं है, उनको मार गिराने के बाद हमें क्या मिलने वाला, राजा ने क्या क्या घोषित किया है, इन सारी जानकारी को जुटाने में बिजी रहेंगे। हमारा दाऊद में यही समस्या, यही अंतर है, और वो परमेश्वर को महिमा को जानता है, उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ को जानता है, लेकिन हम उसके बारे में जानते भी नहीं। हालेलुया, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन जब समस्या आ गया है सबसे पहले भागते हैं। हालेलुया, ये जैसे 40 दिनों से इजरायली भाग रहा है, हम उसी झुंड में हैं। हम उस झुंड में होना चाहिए जैसे दाऊद खड़े हो गए, वो जाके राजा से बोल रहा है भाई मुझे भेज दो, राजा साहब मुझे भेज दो, मैं जरूर लड़ूंगा, मेरे सामने सिंह आया उसको फाड़ा, बालो आया उसको भी फाड़ा। हालेलुया, ये गोलियत कौन सा है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, इतना विश्वास अपने प्रभु के ऊपर, इतना हिम्मत है उनके अंदर अपने प्रभु के ऊपर। मैं भी आपको यही उत्साह देना चाहता हूँ, इसके ऊपर ध्यान दें जो दाऊद ने ध्यान दिया अपना परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास, उसके ऊपर उनका ध्यान होने के कारण ये बहुत आसानी से गोलियत को गिरा। उनको जरा सा भी डर नहीं लगा है गोलियत को कैसे गिराएंगे, उल्टा पूरा विश्वास के साथ गया। हालेलुया, ये तो एक पत्थर से दाऊद गोलियत को गिरा पड़ा है। हालेलुया, वो उसके बाद उठा नहीं है। जिन्होंने 40 दिन से ललकारा, जिस गोलियत को देख के पूरा इजराइल डर रहा था, हालेलुया, लेकिन एक पत्थर काफी रहा है हालेलुया उसको गिराने के लिए। हालेलुया, क्या आपके अंदर वो एक विश्वास काफी नहीं है? क्या इन सारी शत्रु को, गोलियत जैसे खतरनाक परिस्थिति को गिराने के लिए, कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को गिराने के लिए आपका एक विश्वास का पत्थर काफी है। हालेलुया, उस पत्थर से उनको जरूर गिरा पाएंगे, इसमें शक वाली बात है ही नहीं। यदि अभी भी शक है आप उसके ऊपर ध्यान दें। हालेलुया, आप उसके ऊपर ध्यान दें ताकि आप लोग परमेश्वर का प्रसन्नता में बढ़ने के द्वारा हर गोलियत को गिरा पाएंगे। जो प्रभु आपके अंदर है, हर गोलियत को गिराने का सामर्थ अंदर से अंदर पैदा करके रखा है, उसको तो इस्तेमाल करें। हालेलुया, उसको इस्तेमाल करने के द्वारा हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर पाता है। हालेलुया, जिनको देख के दुनिया डर रहा है उनको देखिए हम हिम्मत से कहेंगे मेरा परमेश्वर के द्वारा ये जरूर पूरा होगा। हालेलुया, ये कोरोना वायरस कोई बड़ा वायरस नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर उस वायरस से भी कई गुना बड़ा परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर को आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूँ, और उस परमेश्वर मेरे जीवन में बसा है, इसलिए मुझे किसी बात की डर नहीं है, उल्टा मेरे अंदर हिम्मत, मेरे अंदर विश्वास है, ताकि वो सारा कोरोना वायरस हमारा देश से भी, हमारा पूरा पृथ्वी में भी उसे निकाल के दूर होने का क्षमता है।
आपकी एक प्रार्थना, आपकी एक विश्वास की प्रार्थना एक बड़ी चमत्कार कर सकता है। तो सबसे पहले आपके अंदर उसके ऊपर ध्यान दें कि परमेश्वर का प्रसन्नता या परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर क्या है। हालेलुया, दाऊद ने पहचान लिया है। क्या आपने पहचाना है? क्या अभी भी आप बोल रहे मैं तो कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। पहले ये गाना को रोक दीजिए। हालेलुया, आपको ये गाना गाने की जरूरत है, मेरा प्रभु महान है। हालेलुया, मैं आनंद मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, आपका सारे दुख भूल कर मेरा परमेश्वर को मैं महिमा करूंगा। हालेलुया, ये गीत आपके अंदर हमेशा पढ़ना है। नहीं ये गीत पहले बंद कीजिए। मेरा परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है, यह विश्वास को जगाइए ताकि हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर पाएंगे। सो मेरा दूसरी बात है, मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा राजा का पुस्तक 19वां अध्याय 14 से 19 तक। 2 Kings chapter 4, 19 verse 14 to 19। Submit to God's hand, प्रभु के हाथ में सौंप दे। एजेकियल ने संदेश वाहकों के से पत्र प्राप्त किया, उन्हें पढ़ा। तब एजेकियल यहोवा के मंदिर तक गया और यहोवा के सामने पत्रों को रखा। एजेकियल ने यहोवा के सामने प्रार्थना की और कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर, तू करूब स्वर्गदूतों पर सम्राट की तरह बैठता है। तू ही केवल सारी पृथ्वी के राज्यों का परमेश्वर है। तूने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। यहोवा अपनी आंखें खोल और इस पत्र को देख। उन शब्दों को सुन जिन्हें सनहेरीब ने शाश्वत परमेश्वर का अपमान करने का भेजा है। यहोवा ये सत्य है, अशूर के राजाओं ने इन सभी राष्ट्रों का नष्ट किया है। उन्होंने राष्ट्र के देवताओं को आग में फेंक दिया है, किंतु वे सच्चे देवता नहीं थे। वे केवल लकड़ी और पत्थर की मूर्ति से जिन्हें मनुष्य ने बना रखा था। यही कारण था कि अशूर के राजा उन्हें नष्ट कर सके। अतः यहोवा हमारा परमेश्वर अब तो अशूर के राजा से बचा। तब पृथ्वी के सारे राज्य समझेंगे कि यहोवा तू ही केवल परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरा दूसरा है, सबमिट टू गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे अपना परिवार को, अपने जिंदगी को, अपना भविष्य को, हर चीज परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। ऐसे के राजा के बारे में पता है, उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है। हालेलुया, जो सालों से नहीं किया वो सब कुछ इनके राज्य में करते रहा है, लेकिन उनके पास सेना नहीं है लड़ने के लिए। जब सनहेरीब ने आया और धमकी दिया, ललकाया, उन्हें परेशान किया है। हालेलुया, ये बैठ के रोने से ज्यादा ये परमेश्वर के सम्मुख उस चिट्ठी को जिन्होंने सनहेरीब राजा ने लिखा था उसको लेके प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रभु, ये तो आपका अपमान कर रहा है। हालेलुया, ये जरूर काफी सारे राज्यों को गिराया क्योंकि उनका देवी देवता पत्थर और लकड़ी से बना हुआ, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा है और इनसे क्या अब तो अशूर के राजा से बचा। तब पृथ्वी के सारे राज्य समझेंगे कि यहोवा तू ही केवल परमेश्वर है। और यही प्रार्थना, हालेलुया, यही समर्पित प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि जब आपका मन प्रार्थना के द्वारा केंद्रित होता है, आपका समर्पण के द्वारा, हालेलुया, कई बार हम कुछ लोगों को मैंने देखा है समर्पण तो कर लेते हैं, फिर दोबारा सोचते रहता, बैठते रहता, काम उसके ऊपर पूरा काम करते रहता, वो कभी प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यदि आपने प्रभु को हाथों में सौंपा है तो आपको इंतजार करना परमेश्वर उसको कैसे कर रहा है, आपका ध्यान उसी के ऊपर होना है, प्रभु उसको कैसे करने वाला है। अब ये एजेकियल राजा ने तो क्या किया है आप सब लोग जानते हैं। हालेलुया, सेना के लिए तो तैयार हो गया, लड़ने के लिए निकल पड़ा। ये तलवार से लड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर को स्तुति और आराधना के द्वारा क्या किया, उनका जो आराधना दल को आगे भेजा। हालेलुया, ये सब कुछ ये पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
वहां जाके देखा तो सब लोग आपस में ही लड़के मर पड़ा है। हालेलुया। तो ये राजा भी क्या हो गया है, उसको तो जिन्होंने इतना ललकाया, इतना धमकाया है, जितना परेशान किया, वो खुद भाग गया। हालेलुया। आपस में वो सो के सुबह उठ के देखा, सब लोग मरा हुआ शरीर को देखा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रभु कैसे करने वाला है या क्या करने वाला है। प्रभु आपका जो मन, आपका ध्यान उसके ऊपर होना है। ये नहीं सोचना है क्या होगा, कैसे होगा। काफी अंतर है आप क्या होगा कैसे होगा सोचने से, परमेश्वर क्या करने वाला है। प्रभु मुझे विश्वास दें, आप मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं देख सकूं आप क्या करने वाला है और कैसे करने वाला। मुझे भी सिखाओ उसको आपने कैसे किया है। हालेलुया। आप जरूर अद्भुत करने वाला ये तो पता है, लेकिन कैसे करने वाले हैं आप। हालेलुया। किसके द्वारा करने वाला है, मेरे आंख उसको कैसे देख पाए। हालेलुया। जब आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगे रहता है, आपकी प्रार्थना में काफी अंतर, काफी ताकत उत्पन्न होता है। हालेलुया। उन्होंने यही किया है, प्रभु मैं तो लड़ नहीं सकता, ना मेरा पास सेना है इतनी बड़ी जो सेना तेरे राजा को नाश करने के लिए, लेकिन मेरे पास राजाओं का राजा है, वो आप है। इस पूरा राज्य, पूरा पृथ्वी जान ले पाए ये मेरा परमेश्वर है। ये अशुर के राजा से मुझे बचा, इस कोरोना वायरस से, इस खतरनाक परिस्थिति बीमारी से, इस खतरनाक प्रभु जी परेशानियों से मुझे बचा के बताओ। इन सारे राज्य, पृथ्वी के सारे राज्य समझेंगे कि यहोवा तू ही केवल परमेश्वर है। हालेलुया। हर मुंह अंगीकार करने पर ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आपका परमेश्वर का काम है, वो ही ये अद्भुत कर सकता है, वही आपके जीवन में आश्चर्य को लेकर आ सकता है, आशीषों को लेकर आ सकता है, अच्छी चीजों को आपके जीवन में जिंदगी पर लेकर आने वाला तो आपका परमेश्वर प्रभु यीशु। हालेलुया। एक समर्पण होना है आपकी हर बात। प्रभु आप कई बार कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग सोच प्रभु तो देख रहा है इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। आपको जब प्रभु के हाथों में बोलना, मुंह खोल के बोलना है, आपकी समस्या क्या है, जब आप बोलेंगे हर चीज प्रभु के बात बोलने के बाद आप प्रभु का समूह को अनुभव करना है। हालेलुया। एक हिम्मत होना है कि परमेश्वर अपने हाथों में मेरा ये समस्या को हटा लिया। जब तक ये एहसास नहीं हुआ है, अपने घुटने से बाहर मत आना। हालेलुया। प्रभु के समूह से बाहर नहीं आना जब तक ये एहसास, जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं है आपके समस्या के ऊपर, जब तक वो आपके अंदर जागेगा नहीं, प्रभु के समूह को छोड़ के बाहर मत आना। चाहे 2 दिन ले, 3 दिन ले, 10 दिन ले, उपवास ले, प्रार्थना करो, उसके अंदर एक हिम्मत और विश्वास को पालो, जैसे हिजकिय्याह राजा ने पाया है। बड़ी चमत्कार अपने ऊपर उठा लिया है और आप भी यदि पाएंगे, जरूर आपके जीवन में भी हालेलुया बड़ी चमत्कार को आप देख पाएंगे। इसलिए मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषों को लेके आपके पास आया है, उसको प्राप्त करें। आपके एक समर्पण हालेलुया आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव को लेकर आ पाएंगे। यदि अभी तक आप लड़ रहे हैं, नहीं मेरे से हो जाएगा, वो ब्रदर से हो जाएगा, वो सिस्टर से हो जाएगा, यदि यही बहाना, यही बात आपके मुंह से आते रहेंगे, ये समर्पण नहीं है परमेश्वर के लिए। प्रभु आपके द्वारा कार्य नहीं कर पाता है। आपका जो घमंड को, आपका अंधविश्वास को, आपकी फालतू झूठों बातों से बाहर आ जाइए। परमेश्वर के हाथों में नम्र होकर समर्पण करें। परमेश्वर को काम करते हुए देख लीजिए, उनसे मांग लीजिए, प्रभु आप कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मुझे उत्साहित करें, मेरे आत्मिक आंख खुलने पाए ताकि मैं आपका राज्य को, आपका अद्भुत को मैं देख पाए। जैसे हिजकिय्याह राजा ने देखा है, वैसे हम सब लोग भी देखेंगे। और तीसरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ, फॉल ऑन गॉड्स लॉ। मेरे साथ लूका का पुस्तक 10वां अध्याय 39 से लेकर 42 तक, लूक चैप्टर 10 वर्स 39 to 42। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे
सुन रहे थे। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझे ही पर डाल दिया है, इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहा। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने क्योंकि उस अपने लिए उसी उत्तम बात को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। सो मेरा तीसरी बात है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, फॉल ऑन गॉड्स लव। हालेलुया। आपका जो ध्यान किसके ऊपर केंद्रित होना है? परमेश्वर का प्यार के ऊपर, उसके ऊपर हम गिरने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे बहुत प्यार करता है, क्रूस के द्वारा हमें दिखा दिया है वो हमसे कितना प्यार करता है, और आज भी वो प्यार करता है। वो प्यार कब नहीं हुआ है, अब समय आया, हमें अपना प्यार परमेश्वर को दिखाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्यार में गिरने की आवश्यकता है। हालेलुया। मरियम ने तो सब कुछ भूल गया, यीशु मसीह आगे उसको देखा, उसको चरणों में बैठ के बस प्रभु को देखते रहे। उसका आंख ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। मेरे ख्याल से मार्था ने बहुत कोशिश किया होगा दूसरों के द्वारा ये कैसे भी कुछ ना कुछ चिन्ह दिखाया होगा, लेकिन उनका ध्यान तो जरा सा भी नहीं किसी के ऊपर, सिर्फ अपना ध्यान पूरा का पूरा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। इसलिए वो मार्था का कोई भी चाल चल नहीं पाई, इसलिए मार्था सीधा प्रभु के पास आया और उन्होंने ये शिकायत करने लगे है। ये सोचा है परमेश्वर मरियम को भेज देगा, लेकिन बात हुआ है, ये हुआ है, मरियम ने, प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था ही मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात की आवश्यकता है, और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उसी उत्तम बात को चुन लिया है, और वह उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। यही क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। हम भी कहते हैं, मैं भी प्रभु से प्यार करता हूँ। क्या आप प्रभु की बात पूरी तरीके से सुनते हैं? हालेलुया। क्या प्रभु से मिलते हैं कभी कभी? हालेलुया। प्रभु से बातें करते हैं क्या? हालेलुया। प्रभु के बारे में आपके ऊपर ध्यान है क्या? हालेलुया। प्रभु तो आपके ऊपर बहुत ध्यान देता है। हम तब प्रभु के पास जाते हैं जब हमारे लिए बहुत मुसीबत है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। वो भी हम अपना कोशिश करते हैं और कुछ करने के बाद असफल और नहीं हो पाए, तब हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन यह मरियम तो नहीं, हाथ मुझे खाना वाना बनाने के लिए नहीं है। हालेलुया। मेरे पास प्रभु के सम्मुख में बैठना है और उनको मैं देखना है और उनसे मैं मिलूं, उनकी हर बातों को मैं अपने जीवन में, अपने आत्मा में उसको ग्रहण कर सकूं और मैं परमेश्वर को और ज्यादा प्यार करूं। हालेलुया। कैसे? उनका मकसद क्या है? मैं परमेश्वर को और प्यार करूं ताकि मैं उसको देखते रहूं। हालेलुया। हमें यही सीखना है। हम हर बार संडे में या सेल मीटिंग्स में, प्रार्थना में हम जब भी इकट्ठा होते हैं, हमारा मकसद ये कि प्रभु, कल तक मेरा प्यार ऐसा था, लेकिन मुझे अब एक कदम और आगे प्यार करना है, आपको और नजदीक में देखना है, आपकी सुंदरता को मैं हालेलुया विवरण करना है, आपका महिमा को देखना है, आपका अद्भुत को देखना है, आपका ऐश्वर्य को देखना है। हालेलुया। आपका हाथों को, पैरों को प्रभु हर चीज में देखना चाहिए। मरियम की आंख परमेश्वर यीशु से जरा सा भी नहीं हटा, और प्रभु ने भी यही कहा, प्रभु को भी बहुत पसंद आया मरियम। हालेलुया। प्रभु ने वही से कभी उनसे छीना नहीं, उत्तम बात उन्होंने चुन लिया इस दुनिया में। ये उन्होंने ऐसा बात चुन लिया, वो कभी उनसे छीना नहीं जाता है। वो हमसे प्यार करने का एक निर्णय बना लिया है। उनके सामने और कोई काम, कोई विचार, कोई सोच कुछ भी नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही मकसद है, मैं परमेश्वर से कैसे प्यार करूं। हालेलुया। वो जब जिंदा रहा तब भी प्यार करते रहा, हालेलुया। दफना करते रहा तब भी प्यार करते रहा, जी उठा प्यार करते रहा। इस महिला मरियम में तो हालेलुया प्यार का तो हालेलुया बड़ी मिसाल बना दिया।
परमेश्वर से कैसे प्यार करना इस महिला से जरूर सीखना है। वो प्रभु से मिलती रहती है, जुलते रहती है, उनसे बात करना चाहती है, उनसे देखना चाहती है, उनकी बात सुनना चाहती है। हालेलुया, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रभु से प्यार करती है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु भी हमसे बहुत प्यार करता है, तो फिर हमारा भी जिम्मेदारी बनता है, प्रभु मैं आपको और कैसे प्यार करूं प्रभु। हालेलुया, मुझे उसके ऊपर ध्यान होने पाए, मैं आपको और कैसे प्यार करूं और आपका नजदीक कैसे हो और आपकी बात में कैसे सुनूं प्रभु, मुझे ये बात सिखाओ ताकि मैं आपका नाम को महिमा और ऊंचा कर पाऊं। हालेलुया, सो मैंने 3 बात आपके सामने रखा है। हालेलुया, अपना ध्यान हालेलुया केंद्रित करना, शिफ्ट योर फोकस। हालेलुया, आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित कर, उसको केंद्रित करने के लिए प्रभु के प्रसन्नता में ध्यान देना है, प्रभु के हाथों में हमारे हर बात सौंपना है और परमेश्वर का प्यार में हमें गिर पड़ना है इस पर्यंत के जैसे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इस मई महीने में प्रवेश करने का एक बड़ी अनुग्रह आपने दिया है प्रभु जी। आपका प्यार, आपका अनुग्रह और आपका अद्भुत को देखने का एक मौका दिया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, ये हमारा जीवन में ऐसे ही होने पाए। हालेलुया, दाऊद के अंदर इतना हिम्मत और विश्वास प्रभु, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होने के नाते। हालेलुया, ये गोलियत के ऊपर जरा सा भी विचार नहीं, और हम छोटी छोटी बातों को लेकर हम कितना विचार करते, कितना सोचते प्रभु, कितना घमंडी हो जाते, कितना परेशान हो जाते, कितना बेकार बन जाते प्रभु। हालेलुया, लेकिन ये व्यक्ति तो जरा सा भी डर नहीं है उससे। हालेलुया, गोलियत को देख, इतना लंबा व्यक्ति है, शूरवीर बचपन से। हालेलुया, ताकतवर, उनको देख के पूरा इजराइल का सेना कांप उठा और भाग रहा उनको देखते। लेकिन एक छोटा सा 18 साल लड़का, वो कभी युद्ध नहीं किया है, वो जाके इतना बड़ा शूरवीर को हालेलुया लड़ने के लिए तैयार हो गया, लड़ा भी, एक बड़ी जीत हासिल की। ऐसे ही ध्यान हम सबके अंदर होने पाए। हमें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया गया है। हमारा अंदर जीत का अनुग्रह होने पर हमारा ध्यान जीतना कैसे सिखाई। जीतना सिर्फ आपके साथ है प्रभु जी। हमें आपके ऊपर ध्यान देने पाए ताकि हम कभी असफल नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम जीतते रहेंगे प्रभु। जीतने के लिए आपने हमें चुना है। हालेलुया, हारने के लिए, डूबने के लिए नहीं। हालेलुया, हमारे भाई बहन जो परिस्थिति में डूब रहा है और जो भी दिक्कत में परेशान हो रहा है प्रभु, उन सबका क्या हाथों में हम समर्पण करते। उनके अंदर वो विश्वास जगा है जो दाऊद के अंदर था। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, आपने प्रसन्न होना सिखाया, आपका अद्भुतों को पाने का सिखाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शत्रु का और झूठों को ईश्वर के नाम से सामर्थ्य में अद्भुत करे प्रभु जी। हालेलुया, एजेकियेल राजा तो काम पड़ा था, उसको कैसे करें, लेकिन आपके सामने उसको फैलाने के बाद उनको डर खत्म हो गया। अब पूरा विश्वास है परमेश्वर बड़े काम करने वाला है और ऐसे ही हुआ है। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, ऐसे करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। मरियम जैसे हमें आपको प्यार करना सिखाए, वो पता नहीं प्रभु वो कैसे आपके चरणों में बैठ के सिर्फ आपको देख रही है, आपको देख रही है, प्यार कर रही है, करती जा रही है प्रभु। उनका प्यार रुक नहीं रहा, उल्टा और वो बढ़ रहा है। वो आपको दफना भी की गई है, फिर भी वो शांत नहीं, तब भी वो ढूंढ रही है। हालेलुया, उनका अंदर वो प्यार प्रभु सच्चा है। हालेलुया, वो बहुत सामर्थ है प्रभु। हालेलुया, वो तो डामाडोल करने वाला नहीं है, वो तो मजबूत प्यार है। और हमारे अंदर भी उस मजबूत प्यार को जगाइए प्रभु। हम सभी लोग आपका प्यार में उमड़ने पाए, सारा गुस्सा को, घमंड को प्रभु, जलन को, सारा शत्रु की चालों को हमारे अंदर से दूर कर ईश्वर है। हमारा अंदर आपका प्यार का ताकत बढ़ने पाए, हमें आपका प्यार हमारे अंदर उमड़ने पाए। आशीष करें प्रभु,
हालेलुया। हम सब हमारे सारे भाई बहनों को, कलीसिया को आशीष करे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष करे। उनकी हर जरूरत पूरा होने को, उनका राशन का कमी न होने पाए, उनका प्रभु जी उनका जीवन की हर चीजों की प्रभु पूरा करने के लिए धन्यवाद। इस महीने बड़ी अद्भुतों को देखने का अनुग्रह करें। उनके द्वारा प्रभु जो आप करने वाला है उसके लिए तैयार होने पाए आशीष करते प्रभु, आशीष करते। सब कुछ आपके हाथों में हम समर्पण करते प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।